आज की हमारी ये 6th वीडियो है और आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन, जिसे हम भिन्न भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी की बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी होली टू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले a अपॉन b। इसमें जो a है, a को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो b है, b को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो ये a अपॉन b है, a अपॉन b को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। तो आज हम पहले जो डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन हैं उनको सीखेंगे, और उसके बाद जो फ्रैक्शन के बेसिक रूल हैं, जो फ्रैक्शन के ऑपरेशन हैं, फिर उनको सीखेंगे। तो सबसे पहले आ गया a अपॉन b। तो इसको हम इकट्ठे को बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न बोल देते हैं जिसको। और ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको हिंदी या पंजाबी में बोल देते हैं अंश। और जो नीचे है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी या पंजाबी में इसको बोलते हैं हर। क्लियर? तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास है फर्स्ट जो टाइप है। अब इसमें देखो 2/3। तो इसमें क्या है कि ऊपर जो है मेरा न्यूमरेटर वो छोटा है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर अगर छोटा है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो इसको मैं बोलूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पंजाबी या हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? पंजाबी या हिंदी में इसको बोल सकते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड है 3/2। अब जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न या अनुचित भिन्न। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न या मिश्रित भिन्न। क्लियर? तो ये कैसे लिखा है? जैसे अब मेरे पास है कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/2। सबसे पहले तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a अपॉन b। तो इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला, उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। तो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा 3 है। अगर ये मैं इसकी बात करूं तो ये है मेरा 3/2। इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे लिखना है? तो सबसे पहले जो 3 है उसको मैंने अंदर लिख लिया, 2 को बाहर लिख लिया, डिवाइड करते हैं, 2 आ गया, यहाँ पे बच गया 1। ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर है कोशेंट उसको लिखना है, कोशेंट 1 आ गया। उसके बाद जो रिमाइंडर है फिर उसको लिखना है, और जिसके साथ डिवाइड किया है फिर उसको लिखना है। ठीक है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा रिमाइंडर है जिसे हम शेषफल बोलते हैं, और ये है कोशेंट, ये है डिवाइजर, और ये है डिविडेंड। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि मिक्स फ्रैक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कोशेंट, जो ऊपर वाला है उसको पहले लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर, जो आपका शेषफल है जो बाकी है उसको लिखना है, और नीचे लिखना है डिवाइजर। तो यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो उसको लिखना है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 7/2। तो 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले मैं 7 को अंदर लिखूंगा और 2 को मैं बाहर लिखूंगा। तो 2 के टेबल में 7 से छोटा 3 पे आएगा 6, यहाँ पे बच गया 1। तो पहले लिखना है 3, ये जो कोशेंट है तो इसको लिख लो पहले। उसके बाद फिर जो शेषफल है जो बाकी है आपका उसको लिख लो, और फिर जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो उसको लिखना है। ठीक है। तो 7/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका वो ये आंसर है, उसको लिख सकते हो ऐसे ही। अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या है?
ऊपर जो है न्यूमरेटर बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो उस आंसर को हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है ज्यादातर, तो इम्प्रॉपर को हम ऐसे मिक्स में लिख सकते हैं। अब है, अगर मिक्स फ्रैक्शन को दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे मेरे पास है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 and 1/2, ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है पहले दोनों की। तो पहले कर देना है 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लेना प्लस, फिर जो ऊपर वाला है उसको ऐड कर देना है और जो नीचे वाला है 2 उसको एज इट इज लिख लेना है। अब पहले 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6, फिर +1 और नीचे आ जाएगा 2, तो 6 + 1 कितना हो गया 7 और नीचे आ गया 2, तो ये आ गया 7/2। वापस से हमारा वही फिर जो ओरिजिनल आंसर था तो वही फिर बन गया दोबारा, तो 7/2, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो जैसे मेरा 2 and 1/5, ये है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 लिखना है, उसके बाद जो ऊपर वाला है उसको प्लस कर देना है और नीचे जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं या जो हमारा नीचे वाला है उसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो 2 को 5 के साथ करेंगे 10 + 1 और नीचे कितना है 5, तो 10 + 1 कितना हो गया 11 और नीचे कितना आ गया हमारा 5, तो ये बन गया 11/5। और इसमें देखो ये ऊपर वाला बड़ा है नेचे वाला छोटा है, तो ये हमारा फ्रैक्शन कौन सा है, ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जब भी हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आएगा तो उसमें क्या करना है हमें, हमारा जो आंसर है उसको हमेशा ही रिड्यूस फ्रैक्शन में रखना है। रिड्यूस फ्रैक्शन क्या है, जैसे मान लो मेरे पास आंसर आ गया 4/6, तो पहले देखना है कि ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों नंबर सेम टेबल में तो नहीं आते हैं, तो 4 और 6 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो ये 2 के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में 4 कितने पे आएगा 2 पे, और 6 कितने पे आएगा 3 पे। तो मतलब क्या है कि 4/6 का जो रिड्यूस फ्रैक्शन है, या इसको हम लोएस्ट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रिड्यूस फ्रैक्शन या लोएस्ट फ्रैक्शन बोल लो इसको, या लीस्ट फ्रैक्शन बोल लो, तो हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन के अंदर हमेशा या तो रिड्यूस फ्रैक्शन बोल लो उसको या लोएस्ट फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। तो जो 4/6 था उसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ। अब इसको देखो कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो 2/3 जो है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर जो है सबसे पहले तो वो रिड्यूस फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब क्या उसकी लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसकी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लीस्ट फॉर्म में लिखने के बाद या रिड्यूस फॉर्म में लिखने के बाद देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है, और अगर इम्प्रॉपर है तो उसको फर्दर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। क्लियर। अब जैसे मान लो मेरे पास आ गया 18/12, ये आंसर आ गया, तो 18/12। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है, तो इसकी कटिंग करेंगे हम। तो कटिंग में डायरेक्ट 6 से करूंगा। 6 से कटिंग क्यों करूंगा, क्योंकि पहले 18 और 12 जो नंबर है मेरे, इनका मैं HCF निकाल लेता हूं। तो HCF निकालेंगे 18 और 12 का। तो HCF कैसे निकालना है, पहले 18 के फैक्टर बनाएंगे, तो 2 × 3 6 × 3 18, ऐसे ही 12 के बना लो, 2 × 2 4 × 3 12। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिख लिया मैंने। फिर 3 देखो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 लिख लिया। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो HCF है वो कितना है 6। HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसे हम महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। तो HCF एलसीएम की वीडियो जो है वो बन चुकी है पहले, HCF कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो HCF कितना है हमारा 6। अब इनकी कटिंग जो है डायरेक्ट मैं 6 पे करूंगा, तो 18 को 6 पे कट करूंगा 3 आएगा, 12 को करूंगा तो मैं 2 आऊंगा, तो मेरा आ गया 3/2। अब इसमें क्या है, ये जो फ्रैक्शन है मेरा, तो जिसमें ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर है। तो ये फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो
इसको क्या करना है, फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाला है उसको अंदर लिख लो और जो नीचे वाला उसको बाहर लिख लो, डिवाइड करो इसको, ये आ गया 1। तो सबसे पहले ये लिखना है, कितना है 1, तो 1 लिख लो। फिर ये लिखना है 1 और उसके बाद जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं फिर उसको लिखना है। तो मतलब 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 and 1/2। तो इसको 1 सही 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो पहले ये चेक करना है कि वो अपनी रिड्यूस फॉर्म में है या नहीं, लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। उसके बाद फिर ध्यान रखना है कि वो जो आपका रिड्यूस फ्रैक्शन है या लीस्ट फ्रैक्शन है या लोएस्ट फ्रैक्शन है, फिर वो देखना कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और अगर इम्प्रॉपर है तो उसको फर्दर क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। क्लियर। तो अब कुछ ऑपरेशन सीखेंगे, फ्रैक्शन के कुछ ऑपरेशन क्या है कि फ्रैक्शन का प्लस कैसे करना है, फ्रैक्शन को माइनस कैसे करना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करना है और फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। तो इन 4 ऑपरेशन की बात करेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्लस। तो ए फ्रैक्शन है कोई, एक दूसरा बी फ्रैक्शन है, दोनों को हम प्लस करेंगे। तो कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 1/2 और दूसरा है मेरा 3/2। तो ये जो पहला केस है इसमें क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो मैंने सेम रखा है, जो नीचे वाला है उसको मैंने सेम रखा है। नेक्स्ट केस में हम इसको अलग करेंगे, तो दोनों केस अलग अलग हैं। तो ये पहला केस है हमारा। तो पहले केस में क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जैसे देखो इसके नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो प्लस करते हैं, तो जब भी इनका डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, 1 + 3 और नीचे जो है इनको प्लस नहीं करना है, इसको सिर्फ एक बार लिखना है 2, ठीक है। तो 1 + 3 कितना आ गया 4 और नीचे कितना है 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये आ गया मेरा 2/1 और 2/1 जो है अगर मैं 1 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा या 2 को 1 के साथ डिवाइड कर लो तो आंसर कितना आएगा आपका 2, ठीक है। तो आंसर है हमारा 2। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल लेते हैं, 2/3 + 1/3। तो इस केस में भी क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इनको प्लस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 + 1 कर दो और नीचे जो है उसको प्लस नहीं करना, वो सिर्फ एक बार लिखना है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 और नीचे भी 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो ये आ गया 1/1 और 1/1 को कितना लिख सकते हैं हम 1, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 1, ठीक है। तो ये वो केस है जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आप डायरेक्ट जो है वो न्यूमरेटर को आप प्लस कर सकते हो, आपका जो न्यूमरेटर है वो प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ, अलग से एक टेबल टाइप बना लेता हूँ। तो पहला मेरा केस है कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि A/B + C/B। तो यहाँ पे क्या करना है कि A और C जो है उसको प्लस कर देना है और जो नीचे वाला है उसको एक बार ही लिखना है, उसको सेम लिख लेना है। जो यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो A + C और नीचे क्या लिख लेंगे डिनोमिनेटर में हम B, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस था। अब दूसरा करते हैं माइनस। तो दो फ्रैक्शन का माइनस कैसे करना है अब उसकी बात करेंगे। तो माइनस कैसे होगा, देखो सबसे पहले मेरे पास है 3/5 - 1/5, ठीक है। तो इसमें भी क्या रखा है मैंने कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रखा है, तो डिनोमिनेटर सेम रख के ही करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला इनका सेम है तो आपका डिनोमिनेटर लिख लेना पहले 5, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह सेम है। अब जो ऊपर वाले हैं न्यूमरेटर उनको माइनस कर देना है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और नीचे कितना आ जाएगा 5। तो इनकी कटिंग नहीं होती है। और ये जो फ्रैक्शन है हमारा जिसमें ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, यही हमारा आंसर है। हमारा फाइनल आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये जो आंसर है वो किस में आया है, किस फॉर्म में आया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, तो ये आ गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट है 2/3 - 1/3, ठीक है। तो अभी देखो दोनों के नीचे वाला जो है सेम है, तो क्या करना है, पहले नीचे वाले को लिख लेना है, फिर ऊपर वालों को माइनस कर देना है। 2 - 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और नीचे कितना आ गया 3। तो 1/3 और 1/3 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो
कटिंग फर्दर नहीं होगी, रिड्यूस फ्रैक्शन है ये हमारा या लोएस्ट फ्रैक्शन है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। क्लियर? तो ये दूसरा केस था हमारा। इसमें क्या किया हमने कि a अपॉन बी था माइनस सी अपॉन बी, तो इसमें क्या करना है कि a में से c को माइनस कर देना है और जो नीचे वाला b है उसको एज इट इज रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा केस था। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो मल्टीप्लाई को सीखेंगे कि फ्रैक्शन की जो है मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a मल्टीप्लाई b, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब फ्रैक्शन है 2/3 मल्टीप्लाई 5/7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करनी है। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 5 बन जाएगा, और नीचे वाले के नीचे के साथ 3 मल्टीप्लाई 7 बन जाएगा। 2 को 5 के साथ करेंगे 10, और उसके बाद 3 को 7 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा 21। अब इनकी अगर कटिंग होती है तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। मतलब क्या है कि इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है या रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो कटिंग इनकी नहीं होगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब क्या है कि इसकी जो है फर्दर कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 8/9। ठीक है, तो इसमें भी देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 8 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा, 3 को 9 के साथ कर दो 27 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग नहीं होती है और ये जो है अपनी रिड्यूस फॉर्म में ही है, लोएस्ट फॉर्म में ही है, तो इसको फर्दर हम सोल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है। जैसे मान लो मेरे पास है कोई a/b मल्टीप्लाई, यहाँ पे है c/d, तो क्या करना है कि a को c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जो b है उसको d के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर देखना है कि हमारा जो आंसर है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है, और अगर इम्प्रॉपर है तो उसको फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट है, अब है दो फ्रैक्शन की डिवाइड कैसे करनी है। जैसे मेरे पास है एक फ्रैक्शन 2/3, यहाँ पे डिवाइड में है 1/5। ठीक है, तो अब दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला फ्रैक्शन है ये फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये हमारा सेकंड फ्रैक्शन है। तो पहला जो फ्रैक्शन उसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई बना देता हूँ, क्योंकि डिवाइड का जो अपोजिट ऑपरेशन है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अगर हमने डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दिया, मतलब इसको रिवर्स कर दिया, तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/5 है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5/1। तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो जो सेकंड फ्रैक्शन है जो डिवाइड के बाद में है उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, उसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। कटिंग इनकी होती नहीं है, तो ये हमारा लोएस्ट फ्रैक्शन है या रिड्यूस फ्रैक्शन है। फर्दर क्या करना है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो 3 3 9, 1 रिमाइंडर है और नीचे कितना आएगा 3। तो मतलब क्या है 10/3 को मैं कितना लिख सकता हूँ 3 and 1/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जैसी एग्जामिनर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वैसा आंसर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 डिवाइड 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको सेम रखना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और इसको रिवर्स कर देते हैं 5/3 बन जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ 5 बन गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ 6 बन गया। तो 5/6 इनकी कटिंग होगी नहीं। और दूसरा ये जो फ्रैक्शन है रिड्यूस फ्रैक्शन है हमारा, और इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, क्योंकि ऊपर वाला जो है छोटा है और नीचे वाला जो है बड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रैक्शन। तो हमने सीखा है फ्रैक्शन का जो है प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ। तो फोर्थ जो है उसमें क्या किया मैंने, a/b है, यहाँ पे डिवाइड है c/d। तो इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले a/b को ऐसे ही रखा है, फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दिया, फिर ये बन गया d/c। तो a को d के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद फिर क्या करना है,
b को c के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखना है कि जो फाइनल आंसर है वो अपनी रिड्यूस फॉर्म में है या लोवेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अगर आपका फिर फर्दर देखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर है तो ऐसे ही छोड़ देना है, और अगर इम्प्रॉपर है तो उसको फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमने कुछ फ्रैक्शन का पार्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका फ्रैक्शन का, तो ये पार्ट 1 है फ्रैक्शन का। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि आपका जो फ्रैक्शन है, अगर आपका डिनोमिनेटर ये था केस, डिनोमिनेटर सेम वाला, नेक्स्ट केस जो है उसमें हम करेंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होगा। मतलब क्या है कि जब भी जिसको प्लस करना है तो उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट होगा। तो उस केस में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के साथ उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस या माइनस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उस केस में हम इनकी बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका, तो ये आपका मैथ का जो बेसिक है बिल्कुल, तो उसमें भी काम आएगा, एडवांस जो है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि इसके बिना आप दूसरे जो चैप्टर हैं, कोई भी चैप्टर, तो उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से करने के लिए या समझने के लिए, अगर आप इनको समझोगे तभी आपको जो मैथ का और टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा। तो ये टॉपिक जो है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप कोई क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो सभी में आपका काम आएगा। तो आज की टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, कुछ और टाइप करेंगे फ्रैक्शन की। ठीक है, तो अगेन हैप्पी होली टू ऑल, थैंक यू।